सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अपना गृह कार्य नियमित रूप से कर रहे होंगे। कल और परसों की आपकी छुट्टी थी, तो आपने आरों में संकलित अध्याय बाजार दर्शन पूर्ण कर लिया होगा। अब हम वितान में संकलित प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं। मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म 1935 में कुमाऊं में हुआ था और वे एक जाने माने पत्रकार थे और दूरदर्शन पर धारावाहिक की पटकथा भी लिखते थे। सन 1984 में जो दूरदर्शन पर पहला धारावाहिक आता था हम लोग, उसकी पटकथा भी मनोहर श्याम जोशी जी ने ही लिखी थी और जीवन पर्यंत वे पटकथाएं लिखते रहे। उन्हीं के द्वारा लिखित एक कहानी सिल्वर वेडिंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग का अर्थ है कि शादी की 25वीं सालगिरह। इस कहानी के मुख्य पात्र जो हैं वाई.डी. यशोधर पंत और उनके 3 लड़के, उनकी पत्नी और उनकी लड़की, उन्हीं के माध्यम से इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है। वाई.डी. पंत जो हैं अपने कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। आज भी वे अपना काम निपटाकर घर की तरफ चलने लगते हैं तो देखते हैं कि कार्यालय की घड़ी में 5:25 हो चुके हैं। फिर वे अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हैं। उनकी घड़ी में ठीक 5:30 बज चुके हैं। अब वे उनके कार्यालय में उनके नीचे जितने भी कर्मचारी थे, जब तक यशोधर बाबू नहीं जाते थे तब तक उनको वहीं रुकना पड़ता था। आज भी रुके हुए थे और वाई.डी. पंत की एक परंपरा थी जो उन्होंने किशनदा से सीखी थी। किशनदा उनके आदर्श थे कि ऑफिस से चलते वक्त छुट्टी के बाद थोड़ा सा अपने मातहतों से हंसी मजाक कर लेते थे। आज भी वे थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं और कहते हैं कि कार्यालय की घड़ी भी आप लोगों की तरह सुस्त हो गई है। अब एक जो युवा कर्मचारी चड्डा, जो सीधे असिस्टेंट ग्रेड से भर्ती हुए थे, वे थोड़ी सी बदतमीजी करते हुए यशोधर बाबू की कलाई को थामते हैं और उनकी घड़ी को देखकर कहते हैं, बड़े बाबू ये तो बहुत पुरानी घड़ी है, बाबा आदम के ज़माने की घड़ी है। अब यशोधर बाबू कहते हैं कि ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी। तो पूछते हैं आपकी शादी कब हुई थी? तो बताते हैं कि 6 फरवरी 1947 को शादी हुई थी। और चड्डा तुरंत हिसाब किताब लगा के बता देते हैं, कहते हैं सभी को, अरे आज तो बड़े बाबू की 25वीं सालगिरह है, सिल्वर वेडिंग है, तो आज तो पार्टी बनती है। और ये पार्टी के नाम पर उनसे पैसे मांगते हैं। अब यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग वगैरह मनाना अंग्रेज़ों के चोचले मानते हैं और कहते हैं कि हमारी संस्कृति में ये सब नहीं होता, टालने की सोचते हैं। लेकिन चड्डा मानते ही नहीं और उनसे कहते हैं पैसे दो, पार्टी तो करनी ही है। तो वे 10 का नोट निकाल के उनको दे देते हैं। लेकिन चड्डा कहते हैं नहीं बाबू, इनसे काम नहीं चलेगा। और फिर यशोधर बाबू उनको 2 10-10 के नोट और निकाल के दे देते हैं। तो इस तरह से 30 रुपये में वे जो है चाय, लड्डू और मट्ठी मंगवा लेते हैं सारे कर्मचारियों के लिए। काफ़ी कोशिश करने पर भी यशोधर बाबू वहाँ नहीं रुकते और घर की तरफ चल देते हैं। अब उन्होंने एक नियम बना लिया था कि जब भी वे ऑफिस से घर की तरफ जाते तो रास्ते में वे बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते
और सब्जी मंडी से जाते जाते सब्जी ले जाते थे। पहले तो वे साइकिल से आते थे, लेकिन अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। वे ऐतराज़ करने लगे कि बाबूजी आप साइकिल पे क्यों जाते हैं, स्कूटर ले लो। अब स्कूटर उनको अच्छा नहीं लगता, समहाउ दिखता है, और गाड़ी लेने की उनकी हैसियत नहीं थी, तो इसलिए वे पैदल ही आते जाते थे। अब जब रोज़ाना उन्होंने ये नियम बना लिया कि वे जाते वक्त बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते और सब्जी लेके जाते, टहलते हुए जाते, और जब तक वे घर पहुंचते तो 8 बज जाते थे। अब ये पुरानी यादों में खो जाते हैं कि जब वे अपने गांव से दिल्ली आए थे तो किशनदा ने उनको अपने यहाँ रखा था। किशनदा उनके एक आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और किशनदा ने पहाड़ी युवाओं को यहाँ नौकरी दिलवाई थी। तो वे भी 10वीं करके जब यहाँ उनके पास आते हैं तो उनकी उम्र अभी सरकारी नौकरी की नहीं हुई थी। किशनदा उनको अपने पास ही रसोईया बनाकर रखते हैं मैस में, और जब उनकी नौकरी लगने की उम्र हो जाती है 18 वर्ष, तो उनको अपने ही कार्यालय में अपने नीचे नौकरी दिलवा देते हैं। अब वे किशनदा से काफ़ी प्रभावित होते हैं, किशनदा की परंपराओं को अपनाते हैं, और उनके बच्चों को ये सब पसंद नहीं था। फिर धीरे धीरे उनके बीच जो विचारों का मतभेद होने लगता है, और जो विचारों का मतभेद होता जाता है वह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, और इसमें जितने प्रश्न आते हैं उनको आपने अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में लिखना है, वह याद भी करना है। धन्यवाद।